दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आप बचपन से लेके अब तक आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप खो गए? हाँ, दैट यू हैव अ फीलिंग दैट यू आर लॉस्ट। मैं क्या कहने की कोशिश करूँ, शायद किसी ने अपने घर आपको बुलाया है और कोई ऐसी जगह है जिसमें कभी आप गए नहीं, और वहाँ पे पहुँचते पहुँचते आपकी फ़ोन की बैटरी डाउन हो जाती है, नेटवर्क नहीं आता, और आप गूगल मैप्स भी नहीं देख सकते, ना कोई जीपीएस देख सकते हो, और अंधेरा छाया हुआ, और वहाँ पे सड़क पे लाइटें भी नहीं है, और ना कोई आदमी दिख रहा है, और अजीब सा एक डर आपके अंदर बैठ जाता है। अरे भाई, कहाँ जाऊँ, आगे जाऊँ, पीछे जाऊँ, लेफ्ट जाऊँ, राइट जाऊँ, या पीछे ही चला जाऊँ, घर ही चला जाऊँ? अरे घर कैसे जाऊँ, रास्ता ही भूल गया हूँ मैं। अरे चल ही नहीं रहा, फोन भी नहीं चल रहा, कहाँ कौन किससे पूछूं मैं? आपको लगे अभी मैं खो गया भाई, जहाँ जाना था ऐसा लगता मैं गलत रास्ते पे आ गया हूँ और मुझे डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा। कभी ऐसा हुआ आपके साथ? दोस्तों, मैं जब छोटा था ना, एक ऑडिटोरियम में पिताजी के साथ गया हुआ था, और अंधेरा छाया हुआ वहाँ पे, और वहाँ पे इतनी भीड़ दुनिया, और वहाँ पे अचानक मुझे लगा पिताजी, डैडी, पिताजी। अरे डैडी कहाँ चले गए? छोटा सा था मैं, और मैं घबरा गया, और ऐसा लगा इतनी भीड़, इतने लोग, और हिम्मत नहीं, डरपोक था मैं, और ना मैं किसी से पूछ सक रहा हूँ अरे मेरे पिताजी किधर है, और मैं कहाँ हूँ, किधर जाऊँ, कहाँ जाना है? दूर एग्जिट साइन ही दिख रहा मुझे, मैं उधर जाऊँ किधर, भागूँ किधर जाऊँ? घबरा गया बिल्कुल मैं। अचानक हमारे पिताजी के सफ़ेद बाल थे, प्योर वाइट, और हल्की सी लाइट आई, और वहाँ मैंने देखा अचानक, अरे डैडी, पिताजी, और इतनी खुशी हुई, भागा चला गया मैं उनके पास। दोस्तों, आज इस वक्त मैं चाहता हूं कि खुदा के कलाम को थोड़ा सा देखें हम, और वो एक प्रभु की ईश्वरी रोशनी आए, और आज आप उस स्वर्गीय पिता को आज पहचान लें और भागे चले आए उनके पास। यही हम चाहते हैं आज दोस्तों, और उसके लिए एक छोटा सा दृष्टांत चंद लम्हों के लिए मैं चाहता हूं। शायद आप जानते हो, जानी पहचानी कहानी है ये दृष्टांत। दृष्टांत मतलब एक साधारण कहानी जिसमें एक ईश्वरीय अर्थ है, एक स्वर्गीय अर्थ, भेद छुपा हुआ है। आइए उस भेद का खुलासा करें और देखें कि एक चरवाहा है, उसके 100 भेड़े हैं। कहाँ लिखा है? लूका एक पुस्तक है बाइबल में, मैथ्यू, मार्क, लूक, तीसरी किताब है, और नए नियम में वहाँ पे 15वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, तीसरे पद से इसको देखते हैं कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की मुबारक मुंह से, फ्रॉम हिज ब्लेसेड माउथ, ये खूबसूरत दृष्टांत उन्होंने लोगों को बताया, और यूँ बताया कि एक आदमी था, एक चरवाहा, जिसके 100 भेड़े, बहुत बड़ी बात है भैया, 100 भेड़े आपके पास। पर दोस्तों, 100 भेड़ों में से एक भेड़ उसकी हम पढ़ते हैं खो जाती है, चली गई, पता नहीं, मार्ग से भटक गई। क्योंकि याद रखना, जो भेड़ें होती है ना, उनका सर हमेशा नीचे ही रहता है, और इनकी गर्दन बड़ी हटीली टाइप की होती है, ज़्यादा घूमती नहीं है, और अक्सर रास्ता भूल जाती हैं वो। हम भी बिल्कुल भेड़ों की नाई हैं, बाइबल बताती है। दोस्तों, नहीं मानो कोई बात नहीं, पर आपका दिल ज़रूर मानेगा इस बात को, क्योंकि हम भी भटक गए हैं परमेश्वर की मार्गों से, वो धार्मिकता के रास्तों से हम भटक गए दोस्तों, और हमने अपने मार्ग पकड़ लिए, धर्मशास्त्र में लिखा है, और हम उन दुनियावी रास्तों में, वो टेढ़ी हटीली रास्तों में चले गए हम लोग, वो ऐसी स्लिपरी रास्तों में निकल गए जहां खुदा से बहुत दूर हो गए हम, अपनी पीठ दिखा के निकल गए उस चरवाहा को। पर याद रखें, उन जंगल के रास्तों में शैतान है, और वो जंगली जानवर हैं जो शायद आपको फाड़ के खा जाएंगे दोस्तों, या वो ऐसे रास्ते हैं, और ऐसी वहाँ पे खाइयाँ हैं जिसमें आप गिर के फंस जाओगे दोस्तों। हमें मालूम नहीं, पर वो चरवाहा ने एक बड़ी भारी बेवकूफ़ी करी। बेवकूफ़ समझते हैं लोग उसको, क्यों? 99 भेड़ों को जंगल में, बियाबान में छोड़ा उसने, अपने घर नहीं लेके गया, गले में नहीं लेके गया, वहीं छोड़ दिया, और चला गया ढूंढने के लिए। शायद शाम हो रही होगी, लालटेन उठाई, अपना उसने सोटा उठाया, स्टाफ उठाया, और चला गया। वो कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, हमें मालूम नहीं, पुकारते हुए जा रहा है इधर से उधर। लोगों ने सोचा अरे पहले 99 को तो देख ले, नहीं, वो मेरे जिगर का टुकड़ा है, वो मेमना, वो छोटी भेड़, उससे मैं मोहब्बत करता हूं। कहाँ है वो? भटक गई है, वो चला गया, वो उसकी दिल की धड़कन थी, वो चला गया। दोस्तों, हम वो खोई हुई भेड़ हैं।
एक है जो मुजस्सम हुआ, देधारी हुआ, कोई संत गुरु महात्मा नहीं, वो परमेश्वर देधारी हुआ, जिसने पूरे भूमंडल, पूरी दुनिया का बनाने वाला, वो आया आपको और मुझको बचाने के लिए, क्योंकि हम हर एक ने पाप किया है, हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ मार्गों से भटक गए हम खुदा के, हमने उसकी हर एक नियम को तोड़ा है दोस्तों, फिर भी हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। और वो आया, उसकी मोहब्बत ने उसको खींचा हमारी ओर और वो आया हमें बचाने के लिए। वो परमेश्वर जिसने कायनात को बनाया, वो चरवाहा बन के आया आपको और मुझको बचाने के लिए। हम जो भटक गए थे, दूर हो गए थे उससे, उसकी कोई परवाह नहीं थी, पीठ दिखा के निकल गए हम, फिर भी वो आया। क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है लूका 19:10 में कि मनुष्य का पुत्र उन लोगों को आया बचाने के लिए जो खोए हुए हैं। He came to seek, खोजने के लिए आया, बचाने के लिए आया, जो भटक गए, खो गए। दोस्तों, क्या आप भी खोए हुए हैं? क्या आपने भी शायद लोगों की नहीं सुनी और आप बहुत दूर निकल गए? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो आता है, वो आ रहा है। He is coming after you, the good shepherd is coming। वो अच्छा चरवाहा आ रहा है आपके पीछे और आपको बचाना चाहता है। दोस्तों, मेरा हार्ट इतना खुश हो जाता है कि हम जितने भी दूर चले जाएं, however far we may be, he still comes, he still comes after us। उसकी मोहब्बत और उसका प्रेम हमें कभी नहीं छोड़ेगा। His love, His grace and mercy will chase us to the very end। हमारे पीछे लगा रहेगा। और दोस्तों, प्रॉब्लम एक थी कि एक बड़ी पहाड़ी आ गई जब ढूंढ रहा था, उस पहाड़ी का नाम तो गोलगोथा, कलवरी। उस पहाड़ी को पार करना अवश्य था, पर वो अच्छा चरवाहा ने कुछ परवाह नहीं करी अपनी जान की भी, अपनी सलीब उठाई और चला गया उस गोलगोथा पे। दोस्तों, उसको कोड़े मारे गए, 39 कोड़ों से उसकी छल्ली, पीठ को छल्ली कर दिया, लहू लुहान कर दिया, दाढ़ी के बाल नोच दिए, उस पर थूका गया, बेइज्जत किया गया, कांटों का ताज धंस दिया उसके सर पे और उसको बहुत मारा, कीले ठोक दिए उसके हाथों और पैरों में और भाला मार दिया उसके पसली में। दोस्तों, इतना मारा उसको कि उसका चेहरा बिगाड़ दिया, इंसान का जैसा नहीं था। फिर भी उसने कहा, हे पिता, इनको क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। दोस्तों, वो अच्छा चरवाहा है, उसको एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी आपके लिए और मुझे। हम जो खोए हुए हैं, बहुत बड़ी कीमत चुकाई, अपने लहू, बेशकीमत लहू बहा दिया उसने, और हमारे छुटकारे का उसने एक एक लहू के कतरे से वो मूल्य चुका दिया। दोस्तों, बड़ी खुशी से, बड़ी खुशी से। और यहाँ पे लिखा है यूहन्ना 10 में, बहुत खूबसूरत आयत है, मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। जब आप बोलेंगे कैसे बीच में आपने एक और चीज़ जोड़ दी, मैं कहना चाहता हूँ यही है वो, यही है असली चीज़, यही है वो अच्छा चरवाहा जो ढूंढने आया था उस खोई हुई भेड़ को। और 10वें अध्याय यूहन्ना 10 और उसमें लिखा है 11वें पद में, आई एम दी गुड शेपर्ड, मैं अच्छा चरवाहा हूं। और आगे क्या लिखा है, द गुड शेपर्ड गिवeth his life for the sheep। धन्यवाद हो प्रभु का, वो अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। और आगे पढ़े इसको, कहते हैं कि मैं खुद अपना जीवन, वर्स 18, मैं खुद आई लेड डाउन, मैं खुद अपना जीवन देता हूं। मेरे पास अधिकार है जीवन को देने का और अधिकार है जीवन को वापस लेने का। He had authority and power to lay down and take it back। दोस्तों, उसने अपनी जान दे दी, उसको दफन कर दिया और बिल्कुल इस कलाम के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह के वादे के मुताबिक वो तीसरे दिन जी उठा और जीवती स्वर्ग में गया और दोबारा आने वाला है। दोस्तों, वो एक जिंदा खुदा है, ही इज अ लिविंग सेवियर। वो बचाना चाहता है आपको। और दोस्तों, जी उठा वो उसने कीमत चुका दी, हमारे गुनाहों की, खुदा का गजब अपने ऊपर ले लिया। जो क्रोध आप पे और मुझ पे आना था, वो नरक उसने अपने ऊपर ले लिया और मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। और दोस्तों, मेरी पुकार सुनी उसने। 11 साल की उम्र में मैंने पुकारा उसकी ओर, कईयों ने पुकारा उसकी ओर, और वो आया उस पाप की बंधन से मुझे, उस शैतान की गिरफ्त से मुझे उसने आज़ाद किया और अपने गले, अपने कंधों पे ले आया। और दोस्तों, तब से मुझे वो चला रहा है।
मैं उसके कंधों पे चल रहा हूँ, ज़िंदगी का सफ़र व्यतीत कर रहा हूँ। ये मेरा हम सफ़र है, मेरा मसीहा, वो मुझे तोड़ तक पहुँचाएगा। वो अपने स्वर्गीय गल्ले, द हेवनली फोल्ड थ्रू द पर्ली गेट्स, उन मोतियों के बड़े बड़े गेट्स में जो स्वर्ग है, वहाँ पे उसका गल्ला है। हिज फोल्ड इज देयर। और एक दिन सियोन देश वो मुझे ले जाएगा, जहां कई खोई हुई भेड़ों को उसने बचाया है। मैं भी उनमें से एक हूं दोस्तों, और वो अपने कंधों पे मुझे इस जीवन के सफर पे लेके जा रहा है। दोस्तों, कब तक पड़े रहेंगे आप वहां? कब तक रहेंगे? अच्छे चरवाहा को अपना जीवन दे दो दोस्तों, पुकारो, क्योंकि दोज हु कॉल अपॉन मी विल बी सेव्ड। जो उसकी ओर पुकारेगा बचाया जाएगा। दोस्तों, आज पुकारो और बोलो, प्रभु मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, मुझे बचा लो, मैं भटक गया हूं भेड़ों की नाई। प्रभु मैं बहुत दूर चला गया हूं, मुझे बचाओ प्रभु, मुझे बचा लीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे गुनाहों के लिए मारे गए, आपने लहू बहाया, आपको गाड़ा गया, दफन कर दिया, तीसरे दिन आप जी उठे और जीवत ही स्वर्ग में गए और दोबारा आएंगे। प्रभु मेरे दिल में आ जाओ। आज मैं आपको अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, प्रभु करके ग्रहण करता हूं। प्रभु मुझे बचा लो, मैं खो गया हूं, प्रभु मुझे बचा लो। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना करी है सच्चे मन से, पता क्या हुआ है? स्वर्गों में खुशियां मनाई जा रही, क्योंकि इस कहानी में उसने सब पड़ोसियों को बुलाया, दोस्तों को बुलाया और बड़ा भारी जश्न किया कि ये भेड़ जो खो गई थी मुझे मिल गई। दोस्तों, वो बहुत प्यार करता है। वो वोंट यू लाइक टू ग्लैडन द हार्ट ऑफ गॉड? पुकारो उसकी ओर, वो वेट कर रहा है। उसने बड़ी कीमत चुकाई आपको बचाने के लिए, आपके छुड़ौती के लिए। वी आर डबली हिज व्हेन वी बिलीव इन हिम। दोस्तों, पुकारो, पुकारो उसकी ओर, वो आपको बचाएगा। गॉड ब्लेस यू। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।